ईश्वराय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन आ चुका है और आपको करना है मात्र 107 चावल के दानों वाला उपाय। अगर आपकी कोई भी मनोकामना है जो काफी समय से अधूरी पड़ी है, पूरी हो ही नहीं पा रही है, आपने सारे व्रत कर लिए, उपवास कर लिए, पशुपति व्रत भी कर लिया, सब कुछ करके थक गए, हार गए, तो आपको गुरुवार प्रदोष के दिन 107 चावल के दाने का उपाय जरूर करना चाहिए। पूज्य गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया कि अगर आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है, अगर आपका व्यापार है, कारोबार है, चल ही नहीं पा रहे हैं, आपकी दुकान है, आपके जीवन में अगर दुख ही दुख है, सुख आपके घर का रास्ता भूल गए हैं, तो आपको मात्र और मात्र ये छोटा सा उपाय प्रदोष के दिन करना है, जिससे आपकी हर दुख दरिद्रता और समस्या का समाधान होगा और आपका परिवार हमेशा प्रसन्न रहेगा। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज की वीडियो में हम 3 महाउपायों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला उपाय होगा आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए, जो आपको करना है मात्र 107 चावल के दानों से। दूसरा उपाय आपको करना है एक ही दीपक में 2 बाती लगानी है, लंबी बाती और फूल बाती। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में ये छोटा सा उपाय करना है। मात्र छोटे से उपाय के आपकी हर समस्या का समाधान होगा, आपके जीवन में कभी भी कोई भी संकट नहीं आएगा। और तीसरा उपाय जो होगा वो होगा धन की प्राप्ति के लिए। अगर आप ये तीसरा उपाय करते हैं तो आपको निश्चित ही अपार धन की प्राप्ति होती है, आपको अपनी मनचाही नौकरी मिलती है। अगर आपका कोई व्यापार है, कारोबार है, ठप पड़ा है, काफी समय से चल ही नहीं पा रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, परेशानियों से घिर चुके हैं, तो आपको प्रदोष के दिन ये छोटा सा उपाय जरूर करना चाहिए। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरुदेव जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको लेना है 108 चावल के दाने। ध्यान रखना, चावल के दाने कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना, तभी आप समझ पाएंगे कि आपको 107 चावल के दाने का उपाय करना कैसे है। इसी के साथ आपको लेना है तांबे के पात्र में अपने घर से 1 लोटा शुद्ध जल, और इसी के साथ आपको लेना है 1 सफेद फूल। ध्यान रखना, सफेद फूल आप कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन आपको केतकी का फूल नहीं लेना है। सारी चीज़ों को लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। हमेशा की तरह आपको अपना फेस कर लेना है उत्तर दिशा की तरफ, और सबसे पहले आप अपने साथ जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर आए उसे महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है पूरा का पूरा जल। इतना करने के बाद आप अपने साथ जो 108 चावल के दाने लेकर आए हैं उन्हें महादेव की शिवलिंग पर अपनी मनोकामना करते, अपने विशेष को कहते हुए, जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे धन से संबंधित है, व्यापार कारोबार को लेकर है, अपने परिवार को लेकर है, विवाह शादी को लेकर है, कैसी भी मनोकामना है उसे कहते हुए अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव की शिवलिंग पर 108 चावल के दाने आपको चुपचाप समर्पित कर देने हैं। इतना करने के बाद आपके पास जो बचता है 1 सफेद फूल, उस सफेद फूल को वहीं पर चावल के दानों पर आपको समर्पित करना है, अपनी मनोकामना एक बार फिर से करते हुए। इतना करने के बाद अब ध्यान से सुनना कि आपको करना क्या है। आपने 108 चावल के दाने समर्पित किए हैं, उनमें से 1 चावल का दाना तो आपको महादेव की शिवलिंग पर छोड़ देना है, लेकिन उनमें से 107 चावल के दाने आपको शिवलिंग से उठा लेना है। ये उपाय आपको करना है प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में। इसी के साथ 1 सफेद फूल जो आपने समर्पित किया था उसे भी उठा लेना है, इसे लेकर अपने घर आ जाना है, लेकिन महादेव से प्रार्थना करके लाना है कि मेरी ये मनोकामना है पूरी हो जाए। इसके लिए मैं आपका 107 चावल के दाने और फूल लेकर जा रहा हूँ या फिर जा रही हूँ। सारे उपाय करके थक गए हैं, हार गए हैं, कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता, अब आप ही संभाले मेरे इस मनोकामना हो। ऐसे प्रार्थना करते हुए आपको अपने घर आ जाना है। कोई भी लाल या सफेद रंग का कपड़ा लेना है, उसमें आपको ये चावल और 1 सफेद फूल बांध कर आपको पोटली बना लेनी है। अब अगर आपके घर में तिजोरी खाली रहती है, पैसा नहीं टिकता, तो आपको अपनी तिजोरी में इस पोटली को रख देना है। और अगर आपका व्यापार कारोबार दुकान नहीं चलती तो आप अपने व्यापार और कारोबार के गल्ले में भी रख सकते हैं, अपने व्यापार के स्थान पर आप इसे टांग भी सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आप प्रदोष के दिन ये पोटली बना करके अपने घर में रख लेते हैं तो आपके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता और आपकी हर मनोकामना पूरी होती है, आपका परिवार हमेशा
प्रसन्न रहता है। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष है, जिसे करने से आपके जीवन की सारी समस्याओं का हल होगा, धन की प्राप्ति होगी, आपके घर परिवार में सुख और समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। कोई भी ऐसी समस्या जिसका हल आपको मिल ही नहीं पा रहा है, सब कुछ करके हार गए, थक गए, परेशानियों से घिर चुके हैं, कोई भी ऐसी मनोकामना जो पूरी हो ही नहीं पा रही है, चारों तरफ से अगर आपके जीवन में दुख ही दुख है, संकट ही संकट है, तो आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल में ये छोटा सा उपाय करना है। इसके लिए आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है, दो बाती आपको तैयार करनी है, एक बाती आपको लंबी और दूसरी आपको फूल बाती यानी कि गोल बाती और लंबी बाती दोनों लगा देनी है। इसी के साथ आपको लेनी है 3 बेलपत्री, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, लेकर पहुंच जाना है प्रदोष के दिन प्रदोष काल में महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख कर लेना है। अब आप अपने साथ जो बेलपत्री लेकर आए उसमें से सबसे पहली बेलपत्री नंदी महाराज की जो पीठ का स्थान है, पीठ के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। ध्यान रखना, नंदी महाराज के सर पर आपको ये बेलपत्री समर्पित नहीं करनी है। दूसरी बेलपत्री आपको अपने हाथ में लेनी है, अपनी मनोकामना करनी है। माता रानी का हस्तकमल जो शिवलिंग पर है वहां पर आप कहीं भी समर्पित कर दीजिए, अपनी मनोकामना करें। इसके बाद आपके पास जो तीसरी बेलपत्री है उसे महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए अपनी मनोकामना करते हुए तीसरी बेलपत्री आप समर्पित करें। इतना करने के बाद आपके पास जो दीपक है उस दीपक को ध्यान रखना पहले प्रज्वलित नहीं करना है। तीनों बेलपत्री आपको समर्पित करनी है, तीनों बेलपत्री पहले समर्पित करनी है। इसके बाद आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। सबसे पहले आपको गोलबाती प्रज्वलित करनी है, महादेव का स्मरण करते हुए आपको महादेव के नाम की गोलबाती, उसके बाद माँ पार्वती के नाम की आपको लंबी बाती प्रज्वलित करनी है। लेकिन ध्यान रखना इस दीपक को आपको रखना कहाँ है, शिवलिंग और जो नंदी महाराज के जो बीच का स्थान है वहां पर आपको शिवलिंग को दर्शन कराना है, नंदी महाराज को दर्शन कराना है, अपनी मनोकामना करनी है, उसके बीच के स्थान पर आपको ये दीपक रख देना है। अगर आपको ये दीपक मंदिर में नहीं रखने दिया जाता है तो आपको इस दीपक को महादेव की चौखट पर रख देना है। अगर आप इस उपाय को प्रदोष के दिन कर लेते हैं तो साल में 26 प्रदोष पड़ती है। अगर मात्र एक प्रदोष के दिन भी आपने ये उपाय कर लिया तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, कभी आपके घर में धन की कमी नहीं आएगी, कभी आपके घर में रोग और बीमारी प्रवेश नहीं करेंगे। इसीलिए आप इस उपाय को जरूर करें। चलिए बात करते हैं आज के तीसरे उपाय की, जो आपको करना है प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आपको जलाना है 1 घी और 1 तेल का दीपक। करना कैसे और कहाँ है? प्रदोष के दिन आपको 2 दीपक तैयार करने हैं, दोनों दीपक मिट्टी के लेने हैं। एक दीपक में आपको लगानी है लंबी बाती, एक दीपक में आपको डालना है गाय माता का घी, दूसरे दीपक में आपको डालना है सरसों का तेल। अगर आपके जीवन में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, परेशानियों से घिर चुके हैं, कुछ भी अगर आप अपने जीवन में कर ही नहीं पा रहे हैं, दुखों से अगर आप गिर गए हैं, दुख दरिद्रता कर्ज आपका पीछा नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आपको दोनों दीपक और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर जाना है प्रदोष के दिन प्रदोष काल में बेलपत्री के पेड़ के नीचे। बेलपत्री के पेड़ के नीचे आपको बैठ जाना है उत्तर दिशा की तरफ मुख करके। अब सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल बेलपत्री के पेड़ की जड़ में समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए। इसके बाद पहला दीपक घी का आपको अपनी राइट साइड में प्रज्वलित करना है और दूसरा दीपक तेल का आपको अपनी लेफ्ट साइड में प्रज्वलित करना है। अपनी मनोकामना करनी है, जो भी मनोकामना आपको महादेव से कह देना है। दोनों दीपक प्रज्वलित करके आपको अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि प्रदोष के दिन अगर आप इन 3 में से कोई एक भी उपाय कर लेते हैं, ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो महादेव पूरी नहीं कर सकते। इन उपायों को करने से महादेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। और प्रदोष के दिन प्रदोष काल में जब आप कुछ भी करते हैं, 1 लोटा शुद्ध जल भी देते हैं, तो महादेव आपकी हमेशा रक्षा करते हैं। आपके घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है, धन संपदा बढ़ती है, व्यापार कारोबार में वृद्धि होती है, आपके दुखों का अंत होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।